नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मैथ्स गुरु 365 क्लासेज में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के अंदर हमने दो क्लासेज तो यूनिट डिजिट इकाई के अंक से रिलेटेड उनके कंसेप्ट के बारे में पढ़ी थी और कल वाली क्लास में उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम नंबर सिस्टम के अंदर ही एक अलग टॉपिक है, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम। देखिए आज उसकी शुरुआत करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम। ठीक है, जैसे इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे कि आपको काफी सारी संख्याएं दे देगी और जिसमें बोलेगा कि ये जो नंबर दिए हुए हैं इनमें से कौन सा 12 से 15 से 18 से 8 से 4 से इनसे भाग चला जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो वैसे देखेंगे तो काफी लंबी संख्याएं होंगी, उनमें भाग देने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, जिससे हम उसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उनको चुटकियों में सोल्व करने के लिए ये विभाज्यता नियम इसका अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर हमें अलग अलग संख्याओं के अलग अलग रूलों के बारे में पता लगता है, जिससे उनके अंदर भाग देना और वो ये पता लगाना कि ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी कि नहीं कटेगी, उसके लिए आसान हो जाता है। तो सबसे पहले देखो इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं संख्या ले लेता हूं 2। ठीक है, 2 से ऐसे ही, यानी इसमें 2 का विभाज्यता नियम क्या कि आपको काफी सारी संख्याएं देगा, ये पूछेगा कि कौन सी संख्या 2 से कट जाएगी पूरी पूरी, यानी 2 का पूरा पूरा क्या चला जाएगा उसमें भाग। तो देखो 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है कि जो भी आपको संख्या देगा उसका इकाई का अंक 2 से, उसके अंदर 2 से क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। जैसे जो 2 होगा, 2 का क्या रहेगा, संख्या का इकाई का अंक, संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक 2 से अंक में 2 से भाग, 2 से भाग पूरा पूरा जाए तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि जो भी आपको संख्या देगा, क्वेश्चन में जो भी आपको संख्या देगा उसका इकाई का अंक देखना है। यदि उसमें 2 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या भी क्या 2 से क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। तो इसके अंदर देखो वैसे करके देखेंगे तो पहले 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ऐसे करके देखेंगे तो ये 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन वैसे देखें तो इसमें इकाई का अंक ही देखना है। यहाँ पे कितना आया 4, क्या 4 में 2 का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो ये भी संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, यानी पूरा पूरा इसमें क्या चला जाएगा, भाग। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं 4 6 7 2 9 2 7। ठीक है, इसमें बताओ ये संख्या 2 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, यानी इसमें क्या देखना है कि इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है इसमें 7, 7 में 2 से भाग जाता है का पूरा पूरा, नहीं जाएगा, 7 के अंदर 2 से भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो 2 वाला समझ में आ गया। 2 वाले में क्या करेंगे, जो भी आपको संख्या देगा, जो भी क्वेश्चन में आपको संख्या देगा उसका इकाईकांक यदि 2 से विभाज्य हो, उसका इकाईकांक यदि 2 से विभाज्य हो तो वो पूरी पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जैसे देखो इसमें मैं ये कर दूं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखो,
जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 2 के अंदर तो क्या किया था, इकाई का अंक लिया था, लास्ट वाला एक ही अंक। इसमें देखो इसकी पावर कितनी कर दी, 2, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो भी संख्या मिलेगी उसके लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। अगर उसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। लास्ट वाले 2 अंक देखेंगे, अगर उसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो इसका रूल क्या है कि संख्या के इकाई व दहाई अंक में 4 से भाग पूरा पूरा जाए तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। लास्ट के क्या देखने हैं, लास्ट के 2 अंक देखने हैं, इकाई और दहाई वाला। यहाँ पे देखो कितना है, 64। 64 में 4 का भाग चला जाता है क्या, 64 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 16 चौक 64। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें पूरा पूरा भाग चला गया तो ये भी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। जरूरी नहीं है कि अगर कोई संख्या में 2 से भाग जा रहा है तो उसमें 4 से भी क्या जाए, भाग जाए। जैसे ठीक है, ये कोई संख्या है, इसमें देखेंगे कि ये 2 से तो क्या है, विभाज्य है, 2 से तो क्या है, विभाज्य है। लेकिन जैसे 4 वाला देखेंगे तो 4 में 4 का इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। क्यों, देखो लास्ट वाले 2 अंक देखो कितने आए, 46। 46 को 46 में 4 से भाग करेंगे तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या क्या, 4 से विभाज्य नहीं होगी। आप इसको उतार लो। ठीक है, अब इसमें देखो और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये संख्याएं हैं, आपको इसमें बताना है कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंक से 2 अंक, यहां से 2 अंक, ये वाले अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से। और 2 वाला रूल क्या कहता है कि इकाई का अंक अगर 2 से विभाज्य है, इकाई का अंक 2 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या, 2 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। तो यहाँ पे देखो 6 या 6 जो कि 2 से कट जाएगा तो ये 2 से विभाज्य है। यहाँ पे कितना आया 6, तो ये भी क्या है, 2 से विभाज्य। यहाँ पे कितना आया 4, तो ये भी क्या है, 2 से विभाज्य। 4 वाले में देखो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, 86 है 86, 86 के अंदर 4 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से तो विभाज्य नहीं है और 2 से क्या है, विभाज्य है। इसमें देखेंगे कितना है 96, 96 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो ये क्या है, 4 से क्या है, विभाज्य है। ये 4 से क्या है, विभाज्य है। इसमें देखेंगे 84 है, 84 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो ये भी क्या होगी, 4 से विभाज्य। ठीक है, तो ये क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अंक से 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो वो संख्या, पूरी संख्या किससे, 4 से कटेगी। ठीक है, इसमें 4 का पूरा पूरा क्या जाएगा, भाग। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे देखो सेम ऐसे ही देखो, पीछे मैंने क्या किया था, 2 की पावर 2 कितना आया, 4, यानी लास्ट के कितने डिजिट देख रहे थे, 2। 2 की पावर 3 कर दूं कितना हो जाएगा, 8। अब हम क्या करेंगे इस 8 वाले में कि लास्ट से कितने डिजिट देखेंगे, 3।
और 2 की पावर 4, इसमें कितना आएगा 16, यानी ये 16 का विभाज्य नियम है और ये किसका है 8 का। यानी जो भी संख्या मिलेगी उसके लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट जाते हैं तो वो संख्या पूरी किससे कटेगी 8 से, और 4 वाले में 2 की पावर 4, यानी लास्ट से 4 डिजिट अगर 16 से कट जाते हैं तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी 16 से। ठीक है, तो इसके अंदर आप कर देना, मैं इनके कुछ एग्जांपल करवा देता हूं, देखो। चार दो नौ, देखो ये तीनों संख्याएं लिखी हुई है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या 2 से 4 से और 8 और 16 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसमें देखो सारी संख्याओं में इकाई का अंक एक 2 से विभाज्य संख्या है, 4 2 2। ठीक है, तो तीनों संख्याएं किससे 2 से तो विभाजित हो जाएंगी। 4 वाले में देखेंगे 2 अंक 64 आया, जो कि 4 से कटता है, तो ये संख्या 4 से भी क्या होगी विभाज्य होगी। देखो कितना आया 32, ये भी कितने से 4 से क्या होगी विभाज्य। यहाँ पे कितना आया 82, जो कि 4 से विभाज्य नहीं होगी, कितने से विभाज्य नहीं होगी 4 से। ये 2 और 4 ये 2 से, लेकिन ये 4 से नहीं होगी। 8 वाले में देखो लास्ट से कितने डिजिट देखने हैं 3, यहाँ पे देखो 8 से 64 आया, 864 में 8 का भाग लगाएंगे, अगर 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो क्या होगी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो 8 है कम 8 और 8 हो 8 64। ठीक है, कितना आ जाएगा 108 बार चला जाएगा, जो कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो ये पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी 8 से। ठीक है, अगले वाले में चले, देखो कितना है 632, 632 में 8 से भाग लगाओ, 8 7 56, कितने बच गए 7, 72, 8 नाम 72, पूरा पूरा भाग चला गया, तो ये संख्या भी किससे 8 से क्या होगी विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट संख्या के पास में चले, कितना है 782, 782 में 8 से भाग लगाओ, 8 नाम 72, 6 बच गए 62, 62 में 8 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 16 वाले में देखो अंत से कितने अंक देखने हैं हमें 4 अंक, तो यहाँ पे देखो ये और आ जाएगा 48 64, क्या ये 16 से विभाजित होती है, 16 थी 48 और 16 चौक 64। ठीक है, तो ये पूरा पूरा भाग चला गया इसमें, तो ये संख्या क्या होगी 16 से भी क्या होगी विभाजित होगी। यहाँ पे देखेंगे 16 और 32, ठीक, ये 16 से इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो ये क्या होगी ये भी 16 से क्या होगी विभाजित होगी। आगे चलते हैं, ये कितना है 97 82, इसमें 16 से भाग लगाएंगे, 16 छिकी 96, एक बच गया, 16 कम 16 2 बच गए, 22 के अंदर 16 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या 16 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया, 2 और 2 के जितने भी पावर वाले हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर पावर 1 हो तो 1 अंक देखेंगे, 2 हो तो कितने अंक देखेंगे 2, 3 हो तो कितने अंक देखेंगे 3, 4 हो तो कितने अंक देखेंगे 4। ठीक है, अगर वो अंक उन संख्याओं से कट जाते हैं तो वो संख्या उस संख्या से क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो 2 4 8 और 16 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। ठीक है, आप बताना चाहो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट संख्या की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट संख्या है हमारी 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि वो संख्याएं जिनका इकाइकांक 0 और कितना हो 5, 0 और 1, 0 और 5 हो जिनका इकाइकांक, वो संख्या 5 से पूर्णतः क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यानी इकाई अंक 0 व 5 हो। ठीक है, यानी वो संख्याएं जिनका इकाइकांक 0 और 5 हो 5 से क्या हो जाएंगी पूर्णतः विभाजित। देखो ये संख्या है, तो
हमें इसमें ज्यादा भाग भाग लगा के नहीं देखना, बस इसका इकाएकांक देखना है। अगर इकाएकांक क्या हो, 0 या 5 हो, तो वो संख्या पूर्णतः 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इस संख्या में 5 का पूरा पूरा क्या चला जाएगा, भाग। इसमें देखो, इसमें इकाएकांक कितना आया, 5, तो ये संख्या भी 5 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल था क्या, यानी वो संख्याएं जिनका इकाएकांक 0 और 5 हो, वो 5 से क्या हो जाएंगी, पूर्णतः विभाजित। ठीक है, नेक्स्ट संख्या की ओर चले, रब कर देता हूं इसमें। देखो नेक्स्ट संख्याएं हैं, एक तो 3 ले लेते हैं और साथ में इसका स्क्वायर कितना, 9। देखो इधर 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आपको जितने भी अंक मिलेंगे, जितने भी अंक मिलेंगे, उनके अंकों का योग, उनके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होगी, 3 से। ऐसे ही 9 के अंदर, यानी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है, तो वो संख्या 9 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। देखो इसमें क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित, 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। 9 वाले में, इसमें भी सेम, अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, दोनों का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। 3 का क्या है कि अंकों का योग, जो भी अंकों का योग निकलेगा उसमें 3 का पूरा पूरा क्या जाना चाहिए, भाग, तो उस संख्या, वो संख्या भी किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। 9 वाले में देखो अंकों का योग कितना, 9 से विभाजित होना चाहिए, कितने से, 9 से। देखो जो संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी वो 3 से भी अवश्य ही कटेगी। क्यों, क्योंकि 9 के फैक्टर होते हैं, 9 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 गुणा 3। यदि इनमें अगर कोई संख्या में 9 का भाग जा रहा है तो उसमें अवश्य कितने का भाग जाएगा, 3 का। लेकिन यदि कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है, 3 से क्या हो रही है, विभाजित, तो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, इनको सेम मत समझना। देखिए एग्जाम्पल, ये कोई संख्या है, ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि अंकों का योग, इसमें बताना है कि ये 9 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे कि इनके अंकों का योग, सभी अंकों का क्या निकालेंगे, योग। देखो 6 और 3 कितने हो गए, 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 4 22, 22 और 5 कितने हो गए, 27। अंकों का योग कितना आया, 27। 27 में 3 का भाग जाता है, 27 में 3 का पूरा पूरा क्या चला जाएगा, भाग। तो ये संख्या, ये जो आप पूरी संख्या देख रहे हो वो 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, ऐसे 9 वाले में देखेंगे अंकों का योग कितना आया, 27। ठीक है, अगर उसमें 9 का भाग लगाएंगे तो 9 का भी पूरा पूरा क्या चला जाएगा, भाग। तो ये संख्या 9 से भी विभाज्य होगी और कितने से, 3 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, ठीक है, तो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो 28, ये कोई संख्या है, तो इसमें बताना है कि ये 3 से और 9 से विभाज्य है या नहीं। तो देखेंगे इनके अंकों का योग देखेंगे, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो उसमें वो संख्या 3 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। देखो 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 7, 15 और 7 कितने हो गए, 21। 21 में 3 का भाग जाता है, 3 का पूरा पूरा क्या चला जाएगा इसमें, भाग। तो ये संख्या 3 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। 9 वाला देखे तो क्या 21 9 से पूरा पूरा कटता है क्या, नहीं करता, तो ये 9 से विभाज्य नहीं होगी। तो मैंने क्या बताया था कि जरूरी नहीं है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाजित हो, जरूरी नहीं है कि यदि कोई संख्या 3 से क्या हो, विभाजित।
3 से विभाजित हो तो वो 9 से भी क्या होगी, विभाजित। ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वो श्योर है कि वो कितने से, 3 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे देखो ये संख्या है, ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे अंकों का योग, यदि 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा तो वो 9 से क्या होगी, ये संख्या 9 से पूर्णतः कट जाएगी। 3, अगर अंकों का योग 3 से कट जाता है तो ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब यहाँ पे देखो 2 और 7 9, 9 और 4 13 और 5 कितने हो गए, 18। 18 में 9 का भाग जाता है, ठीक है, 9 का पूरा भाग चला जाएगा तो ये संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। और 3 से भी साथ साथ क्या होगी, विभाजित, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट संख्या की ओर चलते हैं। देखिए तो हमारी जो नेक्स्ट संख्या है वो क्या है, 6। देखो 6 का सोल्व करने से पहले एक चीज समझो, जैसे 48 है, 48 में यदि मैं 12 से डिवाइड करूं तो 12 का इसमें क्या जा रहा है, पूरा पूरा भाग, तो यानी 48 12 से पूर्णतः कट रहा है, ठीक है। तो 48 में पूर्णतः भाग चला गया तो 12 के फैक्टर, 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड कौन कौन से, 3 गुणा 4, 4 तो ये 12 होता है। तो इसके जो गुणनखंड होंगे कौन कौन से, 3 और 4, ये भी इस संख्या को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। जैसे 48, 48 में 3 का भाग लगाओ तो ये भी चला जाएगा, 48 में 4 से भाग लगाओ तो ये भी चला जाएगा, ठीक है। तो यदि कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित कर रही है, यदि कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः क्या कर रही है, विभाजित, तो उस संख्या के गुणनखंड भी अवश्य ही उस संख्या को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही देखो 6 का डिविजिबिलिटी रूल इसी पे आधारित है। देखो 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 है, ठीक है। तो इसमें दोनों के दोनों नियम लगेंगे, कौन से, 2 का डिविजिबिलिटी रूल यानी इकाई का अंक 2 से क्या होना चाहिए, विभाजित। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या, कि अंकों का योग कितना होना चाहिए, अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, विभाजित। तो वो संख्या पूर्णतः किससे कट जाएगी, 6 से, ठीक है। जैसे ये संख्या है, तो इसमें चेक करना है कि ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं। तो 6 से विभाज्य चेक करने के लिए इसमें क्या करेंगे, जो 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल है, विभाजकता नियम है, वो लगाएंगे। देखो पहले 2 का विभाजकता नियम क्या होता है, कि इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, तो 2 में 2 का भाग जाता है, तो पहला वाला ये हो गया, ठीक है। दूसरा वाला चेक करें कि अंकों का योग, अंकों का योग किससे, 3 से विभाजित होना चाहिए। देखो 4 और 5 9, 9 3 से कट जाएगा, 6 3 9, ये भी कट जाएगा, 7 और 2 9, यानी ये संख्या, इनके अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो ये संख्या 3 से भी क्या होगी, विभाजित। दोनों से ही विभाजित हो गई तो इसका मतलब ये 6 से भी क्या होगी, विभाजित, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये संख्या किससे, 6 से क्या होगी, विभाजित, ठीक है फ्रेंड्स। जो बाकी और संख्याएं बच गई वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।